अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 एटम की साख्त इस चैप्टर के अहम नुकात और मारूजी सवालात डिस्कस करने वाले हैं। अहम नुकात में पहला पॉइंट है, एक एटम छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। यानी एटम छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि एटम से और छोटे ज़रात भी होते हैं। पहले ये समझा जाता था कि सबसे छोटा ज़रा एटम होता है जिसको मज़ीद तोड़ा या तकसीम किया नहीं जा सकता, लेकिन बाद में एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी दरियाफ्त हुए। उसके बाद एटम की डेफिनेशन चेंज की गई और नई डेफिनेशन के मुताबिक मादे का वो छोटे से छोटा ज़रा जो किसी कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है एटम कहलाता है। तो एटम की तारीफ़ कि एक एटम छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। किसी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद इसका एटॉमिक नंबर, जबकि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमूआ मास नंबर होता है। किसी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद इसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है। किसी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद इसका एटॉमिक नंबर, जबकि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमूआ मास नंबर होता है। ये मास नंबर की डेफिनेशन है। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस शेल्स में गर्दिश करते हैं। जैसे सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सियारे अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, इसी तरह एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस शेल्स में गर्दिश करते हैं, अपने मखसूस रास्तों में गर्दिश करते हैं। वैलेंसी किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तिताअत है। वैलेंसी किसी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की इस्तिताअत है। यानी एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को दे सकता है उतनी उस एटम की वैलेंसी होती है, या दूसरे एटम से ले सकता है उतनी उसकी वैलेंसी होती। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शुदा एटम आयन कहलाता है। यानी ऐसा एटम जिस पे या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसको आयन कहा जाता है। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो फिर उसको आयन नहीं कहा जा सकता। जब एक एटम एक या एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन्स खारिज करे तो वो पॉजिटिव या मुस्बत आयन यानी कैटायन बन जाता है। जब एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज करे तो वो पॉजिटिव या मुस्बत आयन यानी कैटायन बन जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर मुस्बत चार्ज आ जाता है, इसलिए उसको कैटायन कहा जाता है। जब एक एटम अपने बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन जज़ब करे तो वो नेगेटिव या मनफी आयन यानी एनायन बन जाता है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा और प्रोटॉन्स की तादाद कम हो जाती है, इसलिए उस पर मनफी चार्ज आ जाता है और उसको एनायन कहा जाता है। आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यकसां मगर मास नंबर मुख्तलिफ हो। आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यकसां मगर मास नंबर मुख्तलिफ हों। आइसोटोप्स तेब, ज़रात वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। कीमियाई फार्मूला वैलेंसीज और सिंबल्स की शक्ल में किसी मालिक्यूल को ज़ाहिर करता है। कीमियाई फार्मूला वैलेंसीज और सिंबल्स की शक्ल में किसी मालिक्यूल को ज़ाहिर करता है। यानी किसी मालिक्यूल्स को अगर हम वैलेंसीज और सिंबल्स की शक्ल में लिखेंगे तो वही उसका कीमियाई फार्मूला होगा। कानून मुस्तकिल तनासब के मुताबिक किसी कंपाउंड की तरकीब हमेशा यकसां होती है, चाहे इसको किसी भी तरीक़ा से बनाया या हासिल किया जाए। कानून मुस्तकिल तनासब के मुताबिक किसी कंपाउंड की तरकीब हमेशा यकसां होती है। जैसे पानी एक कंपाउंड है तो उसकी तरकीब हमेशा एक सी होती है कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिले तो पानी बनता है, H2O।
तो पानी को किसी भी तरीके से हासिल किया जाए, समुंदर से, दरिया से, नहर से, कुएं से, बारिश से, जहाँ से भी, उसका फार्मूला H2O होगा, यानी उसकी तरकीब हमेशा यकसां रहेगी। खाली जगह दुरुस्त इस्तिलाह लिखकर नीचे दिए गए हर फिक्रा को मुकम्मल करें। किसी एलिमेंट के दो या दो से ज़ायद एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। किसी एलिमेंट के दो या दो से ज़ायद एटम जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। बग़ैर चार्ज के एटमी ज़रा न्यूट्रॉन कहलाता है। बग़ैर चार्ज के यानी जिस पे कोई चार्ज ना हो, जो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल एटमी ज़रा न्यूट्रॉन कहलाता है। किसी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज शुदा एटम आयन कहलाता है, यानी ऐसा एटम जिस पे कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको आयन कहेंगे। एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मोनो का मतलब एक, और एक एटम पर मुश्तमिल यानी मोनो एटॉमिक। MCQs। एक एटम पर मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं होता अगर इसमें बराबर तादाद मौजूद हो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बराबर तादाद हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। आइसोटॉप्स इसलिए पाए जाते हैं कि एक ही एलिमेंट के एटमों में तादाद मुख्तलिफ हो सकती है न्यूट्रॉन्स की। एक ही एलिमेंट के एटमों में न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कीमियाई फार्मूला में 2 दर्ज झैल में से किसकी तादाद को ज़ाहिर करता है? ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, O2 यानी ऑक्सीजन के 2 एटम, तो इसमें O2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स को ज़ाहिर करता है। उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और मास नंबर 19 है। इसके एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? फ्लोरीन के एटम में 10 न्यूट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के एटम में 10 न्यूट्रॉन होते हैं। N शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो सकती है, यानी N शेल में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद क्या हो सकती है? 32। ज़्यादा से ज़्यादा 32 तादाद हो सकती है। मुख्तसर सवाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूले लिखने। सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला होता है AgCl। AgCl। A बड़ा होता है, G छोटा होता है, फिर C बड़ा होता है और L छोटा होता है, AgCl। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का फार्मूला पहले लिखेंगे Na। N बड़ा और A छोटा, और आगे 2 भी लिखेंगे। A के साथ नीचे छोटा करके 2 लिखेंगे और आगे फिर बड़ा O लिखेंगे, Na2O सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। 2 छोटा सा लिखेंगे, H के बाद छोटा सा 2 लिखेंगे, फिर बड़ा S लिखेंगे, H2S। मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2। M बड़ा, G छोटा, F बड़ा और 2 छोटा सा करके लिखेंगे आगे, MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड। सोडियम फास्फाइड। सोडियम का फार्मूला Na3 और फास्फाइड का फार्मूला P। N बड़ा लिखेंगे, A छोटा लिखेंगे, आगे छोटा सा 3 लिखेंगे और फिर आगे बड़ा P लिखेंगे, तो वो सोडियम फास्फाइड का फार्मूला बन जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में 7वें चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।